है कहीं ना कहीं। और गुजरात की जनता का हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले, जो कि हीराबा में माँ देखते थे, वो गुजरात की माँ। ऐसे में इससे पहले गुजरात की जब तस्वीरें हमने देखी तो गमगीन माहौल हर तरफ नजर आ रहा था। उन तस्वीरों को आप अगर अपने शब्दों में बयां कर पाए कि इस वक्त गुजरात की जनता में किस तरह की दुख की लहर देखी जा रही है। बिल्कुल, पूरे गुजरात की जनता में ये दुख है, न केवल गुजरात की जनता में, बल्कि अगर आप देखें बड़े नेताओं के ट्वीट को तो वो सभी गमगीन है, क्योंकि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहां पर भी हैं, उनकी मां की भूमिका रही है। एक साधारण जीवन जीना, प्रधानमंत्री के माताजी होने के बावजूद एक साधारण जीवन जीना अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप दूसरे के लिए एक प्रेरणादायक है। एक गमगीन माहौल है, लेकिन इस गमगीन माहौल में आपको भव्यता नहीं दिखेगा। इस गमगीन माहौल में बहुत ही, कह सकते हैं, साधारण तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, जिस तरीके से उनका पूरा अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा की जा रही है, ये भी एक प्रेरणादायक क्षण है कि लोगों के दिल में वो बसती थी, लोगों के मन में बसती थी, लोगों के लिए प्रेरणादायी थी। और ये चीजें आगे भी एक कह सकते हैं कि कहा जाएगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की माताजी का निधन होता है, और इस साधारण तरीके से ये उनके ही विचारों का परिणाम है। और इसी वजह से आज पूरी गुजरात की जनता जो है वो गमगीन माहौल में है, देश की जनता गमगीन माहौल में है, और उनकी प्रेरणा हमेशा याद रहेगी कि किस तरीके से साधारण जीवन वो जिया करती थी। साधारण जीवन जीने की प्रेरणा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देती रही थी। बिल्कुल अनूप, और अक्सर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का जिक्र करते हैं, उनकी जीवन शैली का जिक्र करते हैं, लेकिन आज जब हम हीराबा के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं तो ये जानकर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनकी मां की ही झलक दिखती है कि आज वो इतने बड़े पद पर पहुंचे एक संघर्ष करने के बाद में, और जो विचार हैं वो भी उनकी मां से ही उनमें आए हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी दूसरे के घर में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत छोटे में उन्होंने घर छोड़ दिया, उनको चाय तक बेचना पड़ा, और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। देखिए, जनसंघ के जमाने में वो संघ से जुड़े और उसके बाद एक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर, प्रचारक के तौर पर उन्होंने देश भर में भ्रमण किया। बहुत तामझाम या बहुत ज्यादा चाक चौबंद वाली जिंदगी नहीं थी, एक साधारण जिंदगी जीते हुए अपने जीवन को पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक और जनता के लिए ही समर्पित कर दिया। उसी का परिणाम था कि जब बीजेपी में उनको बड़े पद पे रखा गया, बीजेपी में वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। शुरुआत से ही वो संगठन की, कह सकते हैं कि माहिर व्यक्ति। ये सारी बातें जो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये उनकी माताजी के ही समझिए कि जो विचार थे उसी को आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। गुजरात के सीएम बने, एक लंबा सार्वजनिक जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। ये कह सकते हैं कि उनकी माताजी का आशीर्वाद। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े मौके पर कभी भी अपनी माताजी को उन्होंने वो कभी भूले नहीं, वो लगातार अपनी माताजी से वो मिलते रहे। तो ये तमाम चीजें ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो कुछ भी है वो उनकी माताजी का आशीर्वाद ही है, माताजी का के विचार ही हैं। किस तरीके से एक संघर्षपूर्ण जीवन को, उच्च विचार और संघर्षपूर्ण जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी चाहती तो वो बहुत लग्जरी लाइफ जी सकती थी, अब चाहती तो वो 7 LKM में आकर के रह सकती थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी इच्छा जाहिर नहीं की। बहुत साधारण तरीके से उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी इतने साल से इस चीज को देख रहे हैं, और जाहिर तौर पर आज इस शोक की घड़ी में हम और अमनदीप यहाँ स्टूडियो से लगातार दर्शकों को ये जानकारियां दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अनुशासन जीवन में कितना जरूरी है, इसकी एक मिसाल, प्रतिमूर्ति अगर हीराबा रही हैं, इसको बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जो अनुशासन भरा जीवन होता है वो आपको स्वस्थ भी रखता है, वो आपको एक लंबी आयु भी देता है, और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आपके व्यक्तित्व को, आपकी जो जीवन शैली है उसकी एक मिसाल भी छोड़ता है।
अनूप जो कहीं ना कहीं प्रेरणादायी थी और उन्हीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें सीखी। देखिए, एक साधारण जीवन जीना, ये जानते हुए कि उनका बेटा जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसी मिसाल शायद हमने कभी देखी नहीं है और शायद देखने को मिलेगी भी नहीं। इतना आसान नहीं होता है कि किसी बेटे का जो है वो कोई बेटा देश का प्रधानमंत्री हो। आपको बता दूं कि अगर आपको जरा बताइए तमाम दर्शकों के लिए जानकारी के लिए कि अंतिम संस्कार आप बता रहे थे कि 10 बजे करीब होगा, कहां पर अंतिम संस्कार होगा और फिलहाल जो अब ये अनंत सफर है, जो अंतिम यात्रा है, ये अब पार्थिव शरीर को कहां पर ले जाया गया है? अनूप से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए आप इन तस्वीरों को, जो तस्वीरें हैं, शोक हर जगह व्याप्त है। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आंखें नम हैं, महिलाओं की आंखों में आंसू यहां पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, आंखों में आंसू हैं। और जैसे ही लोगों को, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो हीराबेन की कहानियों को, हीराबेन की तस्वीरों को, देखिए आप किस तरीके से, चाहे युवा वर्ग की महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हों, जिन्होंने उनके साथ वक्त बिताया है, जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है, जिन्होंने उनके किस्से, उनकी तस्वीरों को देखा है, वो कहीं ना कहीं आज इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई देशवासी भरोसा नहीं कर पा रहा है। हम सोशल मीडिया पर जितना भी अप एंड डाउन कर रहे हैं, चाहे जितने भी हर जगह पर हीराबेन की तस्वीरें, हीराबा की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, लोग अपने अपने कमेंट्स लिख रहे हैं और ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। अनंत सफर पर पीएम मोदी की मां हीराबा, तमाम किस्से, तमाम उनसे जुड़ी यादें आज हमारे जहन में हैं। चाहे वोट डालने के दौरान हो, चाहे मंदिर में पूजा करने के दौरान हो, चाहे प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने की तस्वीरें हों, आज एक तस्वीर वो भी जहन में आती है जब वो अपने बेटे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब उनके घर आते हैं तब वो हाथ से भोजन कराती हैं, वो तस्वीर नजर आती है। और आज एक तस्वीर जो कि दुखद है, जो मन को पीड़ा देने वाली है कि हीराबा अपने अनंत सफर पर निकली हैं और 100 साल की उनकी जीवन लीला, उनकी जीवन यात्रा यहाँ पर समाप्त हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हुआ अस्पताल में। उन्होंने सुबह 3 बजे के आसपास आखिरी सांस ली है और ये तस्वीरें इस वक्त अनंत सफर की जो हम आपको दिखा रहे हैं। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 10 बजे ये अंतिम यात्रा का रथ है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अर्थी को कंधा दिया।